हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इस चैनल में नॉलेज गंगा में। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, पार्टी फील कनेक्टेड विद। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी। हिंदी का चैप्टर है जिसमें सबसे अच्छा और ग्रामर का सबसे अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है वर्तनी। वर्तनी के बारे में हम आज जानेंगे कि वर्तनी क्या होता है और वर्तनी में हम कैसे इसको समझेंगे। तो वर्तनी होता है लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। हम जो हिंदी में लिखने की शैली होती है उसे ही वर्तनी कहते हैं या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है और हिज्जे को भी वर्तनी और वर्तनी को अक्षरी, ये तीनों समानार्थी शब्द हैं और इसी को हम पढ़ेंगे आज। वर्तनी का जो सीधा संबंध होता है वो है बोलने की शैली, यानी इसका संबंध है उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण अथवा व्याकरण संबंधी ज्ञान की जो कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आती हैं, उसे को पूरा करने के लिए या जो अशुद्धियाँ हैं उसको निकालने के लिए, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए और जो प्राय लोग जिन शब्दों का उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध रूप आगे हम आपको बताएंगे। तो शुद्ध अशुद्ध रूप में जो पढ़ा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। तो हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? स्वर जो संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उसमें हम देख लेते हैं, जैसे आकाश, 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 आकाश। आकाश में क्या शुद्ध हो सकता है? क्योंकि इसमें क्या है, अशुद्ध क्या है, आ। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आकाश, मतलब बड़ा आ होना चाहिए। आ का फिर स, ये क्या हो गया? शुद्ध रूप है। तो ये शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप मतलब हम वर्तनी को क्या किए? शुद्ध कर दिए। यानी शुद्ध और अशुद्ध रूप में जो स्वर संबंधी शुद्धियाँ होती है ना, तो ये हो गया आकाश का आकाश। और हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अगमी, अगमी। इसका हम शुद्ध रूप देखेंगे, क्या हो जाएगा? आगामी। इसमें हम स्वर संबंधी मात्रा गलत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा गामी। ये हो जाएगा वर्तनी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसी तरह अजय माइस हो जाएगा, तो उसमें जो बड़ा आ की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें स्वर संबंधी आ का स्वर मिस है, यानी आ नहीं है, तो इसका हो जाएगा आजमाइश। और अत्यक्षरी, इसी तरह अंत्याक्षरी, अरिवर्त तो आर्यावर्त, अल्पिन तो अल्पिन। इन सभी में आ की जो अशुद्धियाँ आ रही हैं उसी को शुद्ध करना है। तो इसमें जैसे आधार, तो क्या हो जाएगा? आधार, अहर, आहार। ये सब छोटी मोटी अशुद्धियाँ हैं, इसको हम स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कह सकते हैं। जैसे ढकना, हाँ, तो ढकना क्या हो जाएगा? ढाकना, ठीक। और हो जाएगा आधीन, आधीन। तो इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं? इसमें बड़ा मात्रा हो गया, तो इसका हो जाएगा अधीन, धीन। या तो हम बड़ा की मात्रा लगा देंगे या घटा देंगे तो उचित शब्द बन जाएगा। तो ये हो गया स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हो गई। और अब हम स्वर संबंधी अशुद्धियाँ में हम देखेंगे ई और बड़ी ई। ई बड़ी ई मतलब छोटी, जैसे छोटी ई है ना, छोटी ई हो गया, और बड़ी ई। ये स्वर संबंधी हम अशुद्धियाँ देंगे। इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा जैसे ईद, जैसे ईद, ईद। इसमें क्या अशुद्धि है? इसका हो जाएगा ईद। इसमें बड़ी द आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। और हम अब देखेंगे तीर्थ। तीर्थ कैसे लिखेंगे?
तीर्थ। इसमें क्या अशुद्धियाँ हैं? इसमें अशुद्धियाँ हैं बड़ी ई की। बड़ी ई की मतलब तीर्थ होगा, है ना? आपको दिख नहीं रहा, अब दिखने लगा। इसमें हो जाएगा तीर्थ। यह हो गया ई और बड़ी ई की अशुद्धियाँ। और इसमें और देख लेते हैं, जैसे अतिथि तो हो जाएगा इसमें अतिथि। अतिथि मतलब जैसे कैसे हो जाएगा, देखिए थी, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसका क्या हो जाएगा अतिथि मतलब थी। इसमें छोटी ई की मात्रा होगा। तीसरा हो जाएगा ई और ई संबंधी अशुद्धियां। और हम देख लेते हैं उ और ऊ के संबंधी अशुद्धियां, मतलब जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां। इसमें बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ संबंधी कैसे अशुद्धियां होंगी, जैसे हो गया उधम का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उ धम। इसमें जो ऊ की मात्रा है इससे अशुद्ध है। इसमें छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा ऊधम हो जाएगा। और देख लेते हैं अशुद्धियां, जैसे ऊष्मा, हम क्या लिखते हैं ऊष्मा, ये, जबकि इसका सही रूप क्या होगा ऊष्मा। इसका सही रूप ये हो जाएगा। तो इसमें क्या संबंध गलती है, ऊ बड़ी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ जिसमें अशुद्धियां हो तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कभी कभी आप बोल देते हैं दूसरा मतलब दूसरा। इसमें क्या अशुद्धि हो जाएगी, तो इसका अशुद्धि हो जाएगी, शुद्ध रूप हो जाएगा दूसरा। इसका ये हो जाएगा। इसमें कौन से अशुद्धियां हैं, छोटा दू से हम क्या बनाए बड़ा दू बनाए। जैसे आप बोल देते हैं जल्दी में बोल देते हैं, या कहीं आप जल्दी में रहते हैं, या फिर जल्दी करके, है ना, तो क्या हो गया गुरु। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, इसका सही रूप हो जाएगा गुरु। इसका सही रूप हो जाएगा गुरु। ये जो है ये बड़ी गुरु है ना, तो इसका क्या हो जाएगा छोटी रू, तो गुरु इसका हो जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं जल्दी में, आपको दिख नहीं रहा है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और इसमें हम आज से हिंदी की ग्रामर से शुरुआत कर रहे हैं, और हम पूरा ग्रामर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम संधि, समास, विग्रह और वर्तनी और चल ही रहा है, और भी आगे हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे, यूपीएससी, यूपी टेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और हम सॉल्व करेंगे। और पूरा एक से एक मतलब कंपटीशन में जो भी आते हैं क्वेश्चन, उनको तैयारी करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रतिबद्ध करेंगे। और आज से ये चैनल आप लोग के लिए है, और ये चैनल पे लाइव वीडियो भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिक्कत की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, क्योंकि कब वीडियो अपलोड हो जाए ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें हम तो कोशिश करेंगे कि हिंदी के सारे चैप्टर और सारे ग्रामर के चैप्टर आपको कंप्लीट करें, और कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करें। मतलब हम कॉन्सेप्ट को पर ध्यान देते हुए हम कॉन्सेप्ट का फोकस करें। इस चीज़ को हम विशेष ध्यान देंगे कि कॉन्सेप्ट पर फोकस हो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जाए या किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मतलब कि बन जाए, ये नहीं देखना पड़े कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और प्रॉब्लम की जड़ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ आएगा और अच्छे से आएगा। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम इससे अच्छी वीडियो हम आपको पहुँचाते रहें। तो ये हमारा जो ये आ गया ऊ और ऊ संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम देखें री संबंधी अशुद्धियाँ। री क्या होती है, ये जो है ना री संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। री संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, जैसे उरीण,
उरीण। उरीण में मतलब क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा री संबंधी अशुद्धियाँ। हम जो री पर लगाते हैं, ये री लगाएंगे, हम ये यहाँ पे लगाएंगे, री संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये री न लगा, ये री लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उ, यहाँ पे री लगाएंगे रीण। ये क्या हो जाएगा उ, यहाँ पे हम री संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब री को हम क्या पढ़ाएंगे, री पढ़ाएंगे, तो ये हो गया री संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब ये क्या हो जाएगा उरीण। ठीक, ये हो गया, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो ये उरीण का हम क्या बना दिए, उरीण। यहाँ पे जो री का स्थान पे री आएगा, तो ये हो गया री संबंधी अशुद्धियाँ। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे त्रियीय। त्रियीय इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा तृतीय। तृतीय इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हम देख लेते हैं एक और, जैसे ऋतु। दिख रही है, हाँ दिख रहा है, इसका हो जाएगा ऋतु। तो ये ऋतु, ऋतु का हो जाएगा ऋतु का हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा री संबंधी, मतलब री आ जाएगा, तो यहाँ पे री आ जाएगा, मतलब ये री तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें री संबंधी अशुद्धियाँ हम। जैसे इसी में और बना लेंगे, जैसे रिद्धि, रिद्धि का रिद्धि हो जाएगा, वहाँ पे जो री बनाएंगे, सी वाला री की जगह पर री हो जाएगा, और संग्रहित की जगह पर ग्री हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं। जैसे ऋग्वेद में हम ऋग्वेद कैसे लिखते हैं, जैसे ऋग्वेद में हम लिखते हैं, है ना, ऋग्वेद तो ऋग्वेद में इस ऋग्वेद ना होके कैसा रहेगा, ऋग्वेद यहाँ पे री वाला रहेगा, ये ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद, इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह हम री संबंधी अशुद्धियों को हटा सकते हैं। और हम आते हैं ए और आय संबंधी अशुद्धियाँ। ए और आय संबंधी अशुद्धियाँ जैसे आएगा, जैसे ए आय संबंधी अशुद्धियाँ, इस अशुद्ध है ना, अशुद्धियाँ इसमें हम क्या करते हैं, ए और जो भी अशुद्धियाँ आते हैं उसकी जगह पे ए आय लगाते हैं, उसकी जगह पे ए आय लगा। जैसे एक्ट, ए और आय की अशुद्धियाँ जो है, इसमें किस तरह की अशुद्धियाँ आ सकती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे एक्ट हो गया, एक्ट बोल तो एक्ट, इसमें क्या अशुद्धियाँ आ सकती हैं, इसमें यह अशुद्धियाँ आ सकती है, जैसे हम इसको शुद्ध बनाएंगे एक्ट, ये हो गया शुद्ध हो गया। जैसे कैंटीन, कैंटीन है ना, कैंटीन, कैंटीन में क्या अशुद्ध है, इसको हम बनाएंगे कैंटीन, ये हो गया शुद्ध रूप, इसमें आएगा कैंटीन, ये हो गया शुद्ध रूप। और एक और बना लेते हैं, जैसा, जैसे हम सभी बोलते हैं जैसा, तो जैसा नहीं होता, वो होता है जैसा, जैसा ये होता है, जैसा होता है, जैसा हम बोल देते हैं जल्दी में, लेकिन होता है जैसा, जैसा। इसी तरह हम बोल देते हैं टैक्स, है ना, टैक्स, टैक्स बोलते हैं कैसे, टैक्स, टैक्स बोल देते हैं, जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, टैक्स, टैक्स ये होता है। जैसे हम बोलते हैं फैल, कभी हम जल्दी बोलते हैं फैल, जबकि फैल नहीं होता, फैल मतलब ये फैल, ये इसमें क्या अशुद्धियाँ, इसमें अशुद्धियाँ ये है कि ये फैल नहीं होता, फेल होता है ना, फेल होता है। तो हम ये संबंध से, मतलब हम ए और आई संबंधी अशुद्धि हम देख लिए। जैसे वैश्य, तो वेश्य होता है, वेश्य। और भाषाएं, भाषाएं जैसे ना, एक और देख लेते हैं भाषाएं, तो भाषाएं, ठीक, भाषाएं हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका ऐसे नहीं होता है, कैसा होता है,
इसका हो जाता है भाषाएं, भाषा, ये मतलब इसमें इस तरह उसके हो जाता है। भाषाएं मतलब समझते हो, जो कई भाषाओं से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं भाषाएं। और मतलब कई भाषाओं का समूह होता है, यहाँ पे बिंदिया, तो ये कई भाषाओं का समूह होता है। तो ये हो गया शुद्ध और अशुद्ध, मतलब हम ए और आई के शुद्धियां हमने देख लिया है। और हम एक और देख लेते हैं, जैसे होता है फेंकना, हम बहुत जल्दी जल्दी फेंकते हैं ना, तो जल्दी जल्दी फेंकना मतलब होता है क्या, हम जल्दी बोलते हैं फेंकना, मतलब वो बोलते हैं फेंकना। तो इसका हो जाएगा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, फेंकना होता है ना कि फेंकना, हाँ फेंकना, फेंकना, ये हो जाएगा शुद्ध रूप हो जाएगा। फेंकना का क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, फेंकना, है ना। ये होगा, फेंकना नहीं होता, फेंकना होता है ना, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, फेंकना। हाँ, हमने ये चीज देख ली। और हम देखते हैं और औ, मतलब ओ और औ के संबंधी अशुद्धियां, मतलब ओ और औ संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां। ठीक, यहाँ तक तो सब सही है। जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे वो भी कमेंट करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन को जवाब देंगे। और जब भी हमारे इस तरह की वीडियो आएंगे तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन का जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा पसंद आएगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी जानने के लिए। तो अब देख रहे हैं जो अ और अ संबंधी स्थितियाँ, जैसे हम देखते हैं जैसे अलौकिक। अलौकिक क्या होता है, हम बोल देते हैं अलौकिक, इसमें क्या शुद्धियां हो सकती है, इसमें अलौकिक नहीं होता, इसका होता है अलौकिक। अलौकिक मतलब होता है जो परे हो, सच से परे हो, उसको बोलते हैं अलौकिक, अलौकिक। हो गया, ये हो गया अशुद्ध हो गया, और ये हो गया शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे हमने देख रहे थे अलौकिक। अलौकिक तो अशुद्ध हो गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, अलौकिक। हम यहाँ पे वर्तनी को शुद्ध करके ने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध की बात होगी, तो ये अशुद्ध हो गया अलौकिक, और इसका शुद्ध रूप होगा अलौकिक। इसी में एक और देख लेते हैं, गौरव। हम जल्दी में क्या बोल देते हैं, गौरव, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है, गौरव, मतलब औ क्या शुद्धि है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गौरव। ये हो गया शुद्ध रूप, मतलब हम यहाँ पे वर्तनी को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं नौकरी, नौकरी होता है जैसे नौकरी, नौकरी, नौकरी नहीं होगा, इसका शुद्ध होगा नौकरी, यानी नौकरी। ये हो गया, तो ये हो गया ओ और अ संबंधित अशुद्धियां जो हो गया ना। तो नौकरी को हम जल्दी में बोल देते हैं नौकरी, जबकि नौकरी होता है नौकरी, है ना। इसी तरह हो गया लौहार, लोहार, हम बोल देते हैं लौहार, जबकि लोहार नहीं होता, क्या होता है, लोहार, लोहार। ये हो गया लोहार। कभी कभी हम दोनों की मात्रा का गलत हो सकती है, कभी कभी हम लोहार को लोहार बोल देते हैं, लोहार को लोहार। तो यहाँ पे जो बढ़ती शुद्ध होनी चाहिए वो ध्यान दीजिए कहाँ पे कौन सी ए और ओ की मात्रा होनी चाहिए। जैसे हम औरत बोल देते हैं, हम औरत बोले तो औरत, औरत, यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा औरत, औरत। औरत का हम शुद्ध रूप क्या देखेंगे, औरत। और जैसे दौना, दोना बोल देते हैं ना, दौना, जबकि दोना नहीं होता है, क्या होता है, जैसे दौना, दोना नहीं होता है, क्या नहीं होता है, दोना नहीं होता है, दोना नहीं होता है, क्या होता है इसका, दोना, दोना हो जाता है। ठीक, ये हो गया और संबंधित शुद्धियां। ऐसे में एक और देख लेते हैं, जैसे गौतम। हम किसी के नाम के सरनेम होता है गौतम, तो गौतम बोल देते हैं, गौतम, तो गौतम नहीं होता, क्या होता है, गौतम। यदि इससे संबंध में और यदि आपके पास सवाल हैं तो आप जिस चीज का शुद्ध अशुद्ध मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हम उसका शुद्ध रूप करके आपको
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसकी और अच्छी बेहतर क्वालिटी में हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे। और आपके पास कोई उदाहरण है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पिन कर दीजिए कमेंट करके, और हम आपको बता देंगे। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा ताकि ये ट्रेंडिंग में चले और आपको ये इसका लाभ मिले। इसी में हम देखते हैं प्रोढ़। क्या हो जाता है? प्रोढ़। प्रोढ़ नहीं होता, मतलब प्रोढ़ हम क्या बोल देते हैं? प्रो है, तो ये इसका प्रोढ़ नहीं होता। क्या होता? प्रौढ़ है। प्रौढ़ मतलब ये है ना, इसका क्या हो जाएगा? प्रौढ़। क्या हो जाएगा? प्रौढ़ मतलब प्रौढ़, ये हो जाएगा प्रौढ़। तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमने अभी क्या देखा? ओ और अ संबंधी अशुद्धियां। अब हम देखेंगे अनुस्वार, यानी अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां क्या होती है। जैसे अंग, अंग की ये हो गया अनुस्वार। अनुस्वार में क्या आ जाता है? जैसे अनुस्वार होता है ना, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार में क्या आ जाता है? जैसे अंग। अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां हो गया। चंद्रबिंदी दो शुद्धियां हो गया, है ना। चंद्रबिंदी क्या हो गया? चंद्रबिंदी बिंदु, चंद्रबिंदु अशुद्धियां क्या हो गया? जैसे इस तरह ये चंद्रबिंदु अशुद्धियां आ गई। जैसे तो क्या, जैसे होगा आँख है ना, तो क्या हो गया? आँख। इसमें क्या होगा? अशुद्धि क्या होगी? आँख। क्या हो गया? आँख। यहाँ पे क्या होगा? आँख। यहाँ पे बिंदी नहीं होगी, यहाँ पे होगी चंद्र बिंदी होगी। ठीक। जैसे दांत, दांत, इसमें क्या होगा? बिंदी की जगह पे क्या होगा? चंद्र बिंदी होगी। दांत। और ऊंचा, ऊंचा, इसमें क्या अशुद्धियां? बिंदी, बिंदी की जगह पे होगा चंद्र बिंदी, यानी ऊंचा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ऊंचा मतलब बिंदी नहीं रहेगी, इसमें क्या होगा? ऊंचा, है ना, ऊंचा रहेगा। इसी तरह झांसी हम देख लेते, एक देख लेते जिसमें चंद्र बिंदी है, और उसमें जो चंद्र बिंदी की जगह बिंदी लगाते हैं उसके देख लेते हैं। जैसे टांगना, जैसे हंसना, हंस, हंस, इसमें क्या है? चंद्रबिंदी। इसमें चंद्रबिंदी नहीं होगा, क्या होगा? हंस। इसमें क्या होगा? हंस। इसमें चंद्रबिंदी नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि चंद्रबिंदी और बिंदी का जो फर्क होता है उसमें हम जो गलती हो जाती है उसको बोलते हैं वर्तनी को शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी रूप में लिखना। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं गूंगा, गूंगा मतलब गूंगा। ठीक, गूंगा में बिंदी होती है, जबकि इसका सही उच्चारण क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, इसका सही उच्चारण होना चाहिए, है ना, इसका सही उच्चारण होना चाहिए गूंगा, मतलब गूंगा। क्या हो जाएगा? गूंगा, है ना। जैसे टांगना, है ना, जिसका क्या हो जाएगा? टांगना, टांगना, टांगना का सही जाएगा टांगना, मतलब चंद बिंदी लग जाएगी। टांगना, ये क्या हो जाएगा? टांगना, है ना। मतलब कि इसमें क्या हो? चंदबिंदी के जो ह्रास है, मतलब जो गलतियां होती है उसको बोलते हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं पांख, है, पांख, तो क्या पांख नहीं होता, क्या हो जाएगा? पंख होता है, पंख, क्या हो जाएगा? पंख। इसी तरह छा, तो छा तो छा हो जाएगा, और इसी तरह ऊंचा का ऊंचा हो जाएगा, बांध का बांध हो जाएगा, वाह का वाह हो जाएगा, भोंकना का भोंकना हो जाएगा, महंगा का महंगा हो जाएगा, है ना। इसी तरह संबंधी हम बना लेंगे। और अब चलते हैं हम, अब दूसरा चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। क्या जाएगा? विसर्ग, विसर्ग। ठीक, विसर्ग क्या होता है? दो बिंदी, विसर्ग, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग जैसे होता है दुश्शील, दुश्शील होता है ना, जैसे दु। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां में हम जो चंदबिंदी का गलती करते हैं उसे कहते हैं
विसर्ग संबंधी स्थितियां, जैसे इसमें आ जाएगा दुशील, दुशील, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, इसके शुद्धियां यह शुद्ध होगा, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, दुशील, ठीक। यह क्या हो जाएगा, ये शुद्ध रूप हो गया दुशील। और इसी में एक और देख लेते हैं, दुख, दुख, किसी को कष्ट हो गया तो हम क्या शुद्ध रूप क्या देखेंगे, दुख, ये हो गया। हमारे बीच में क्या आ जाएगा, विच्छिन्न बिंदु आ जाएगा, तो ये जैसे निःशुल्क, निःशुल्क, क्या आ जाएगा, शुद्ध रूप क्या आ जाएगा, निःशुल्क, नहीं है शुल्क। एक और देख लेते हैं, जैसे निस्वार्थ हो गया, निस्वार्थ, क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, 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 ये हो गया विसर्ग संबंधी शुद्धियां। जैसे शनैः शनैः हम बना लेंगे, इसमें शनैः शनैः कैसे होगा, शनैः शनैः बना लेंगे, शनैः शनैः मतलब शनैः और शनैः, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, शनैः शनैः, मतलब शनैः शनैः, शनैः शनैः, ये शुद्ध रूप हो गया। नहीं दिख रहा है तो आप सबको दिखने लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहिए तो ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, बहुत जल्द अवेलेबल कराऊंगा। आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को मतलब प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल अभी इंस्टाग्राम पर बना नहीं है, इसलिए मैं अभी कोशिश नहीं हो पा रही, लेकिन मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको आप पीडीएफ के रूप में आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं इसी का, शनैः शनैः का, जैसे प्राय हो गया, बहुत सिंपल है। तो जो हम आम भाषा इस्तेमाल करते हैं, प्राय, है ना, जैसे प्राय, इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्राय, ये हो गया शुद्ध रूप हो गया, है ना। और एक देख लेते हैं जो हम डेली इस्तेमाल उठते हैं, प्रातः काल, प्रातः काल, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रातः काल, प्रातः काल। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेंगे, और इसमें ये बहुत अच्छा ये है कि इसमें आपको का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ सकते हैं, जैसे सीटेट हो गया, बीटेक हो गया, और यूपी टेक हो गया, और एमपी टेक हो गया, और जो भी एसएससी सीजीडी सबके लिए ये बहुत अवेलेबल है और बहुत उपयोगी। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि हम और विस्तृत इसमें अध्ययन करके आपको बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब इसका जो जड़ होता है, जो बेसिक होता है, जो इसका फंडामेंटल होता है, उसको हम बता सकें। तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा। क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं था, इसलिए मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके पास बोर्ड में लिख के बताऊँ और फेस भी दिखाऊँ, लेकिन अभी मेरे पास साधनों की असुनिश्चितता हो रही है, इसलिए हम इस चीज़ का नज़रअंदाज करेंगे। तो इस चीज़ में आप ज़रा भी इस चीज़ को दिल पर न लीजिएगा। जैसे मेरे पास सुविधा अवेलेबल होगी, मैं आपको जल्द अच्छे से सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और अब हम देखते हैं हमारा जो अगला जो व्यंजन की शुद्धियाँ होती है, हमें अभी तक हमने देखा स्वर संबंधी शुद्धियाँ होती है, जो स्वर में शुद्धियाँ होती है वो स्वर में देखा। अब हम देखते हैं व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, जैसे व्यंजन की जो संबंधी शुद्धि होती है, व्यंजन, जैसे छ की जगह हम छ बोल देते हैं ना, कैसे, व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें हम देखते हैं, जैसे पहले आ गया छ और
छ, इसमें जो अशुद्धियाँ होती है, इसमें जैसे अशुद्धियाँ होती हैं हम लिख देते हैं आकांक्षा, आकांक्षा, जबकि सत सूत्र क्या होगा? आकांक्षा, आकांक्षा। मतलब हम छह की जगह में छह पढ़ देते हैं, ये अशुद्धियाँ हो जाती है। जबकि होना क्या चाहिए? छह होना चाहिए। और कभी कभी हम छह की जगह छह लिख देते हैं और छह की जगह छह लिख देते हैं। ये इसका जो होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, ये एक जैसे होता है। इसकी वजह से हम अशुद्ध कर देते हैं, जबकि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे हो गया छन, छन हो गया, है ना, छन। जबकि इसका होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए छन। शुद्ध रूप तो ये है। जैसे क्षमा, क्षमा, हम किसी को क्षमा करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्षमा, है ना। तो क्या होगा? क्षमा। क्षमा में क्या होना चाहिए? क्षमा। वहां पे क्या होना? छतरी वाला अच्छा होना चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है क्योंकि उच्चारण जो होता है एक जैसे होता है। जैसे छह हो गया, छह हो गया, इसका क्या होना चाहिए? छह, मतलब ये होना चाहिए छह। इसी में और देख लेते हैं, जैसे संक्षेप। हम देखते हैं ना, तो बोलते हैं किसी चीज को संक्षेप में लिखो। हम कहानी लिख रहे हैं तो हम टीचर बोलते हैं कहानी लिखो, और उसको संक्षेप में लिखो, तो क्या हो गया? संक्षेप। संक्षेप, इसको कैसे लिखेंगे? संक्षेप, संक्षेप। ये हो गया शुद्ध रूप, हो गया संक्षेप। जैसे हो गया रक्षा, तो क्या लिखते हैं? रक्षा। जबकि यह होना चाहिए रक्षा। शुद्ध रूप ये हो गया रक्षा। और जैसे हम पढ़ते ना छोप, छोप से मतलब शुरू, छोप, जैसे छोप, इसको शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे? क्षोभ। ये हो गया। ये उच्चारण की गलती की वजह से ये गलतियां हो जाती हैं। इसके बोलते हैं छह और छह संबंधी अशुद्धियां। अब स्वर संबंधी अशुद्धियां हो गई, व्यंजन संबंधी अशुद्धियां में हमने छह और छह को देखा, और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां में अभी और है। जैसे ज और या में जो फर्क होता है उसको हम देखेंगे। ज और या में फर्क कैसे होता है ना, देखते हैं ना। तो हो गया ज और या संबंधी अशुद्धियां। ठीक, इन संबंधी अशुद्धियों में क्या हो जाता है? जैसे जदि, हम जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं? जदि। जबकि शुद्ध रूप क्या होगा? यदि। ये हो गया शुद्ध रूप। जैसे जम, इसका शुद्ध रूप क्या हो गया? मतलब या की जगह में हम क्या लगा देते हैं? ज, तो यहाँ पे शब्द क्या होता है? अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? शुद्ध बनाएंगे। तो जम क्या हो जाएगा? यम, यमराज, यम। और आ गया जमुना, हम जमुना, जमुना की क्या बोलेंगे? यमुना। ये क्या हो गया? शुद्ध रूप हो गया, तो शुद्ध हो गया। इसी तरह हम जुआ का बोल देते हैं, है ना, जुआ, जू। जबकि होना क्या चाहिए? युवा, युवा होना चाहिए। जैसे जोग, जोग, जो इसमें क्या होना चाहिए? योग। ये क्या हो गया? शुद्ध रूप हो गया। तो यहाँ पे हम ज और या संबंधी अशुद्धियों को हमने देखा। अब व्यंजन संबंधी अशुद्धियों में हमारा तीसरा आ जाएगा टा संबंधी अशुद्धियां। टा मतलब टा की जगह हम ठा लिख देते हैं, टा और ठा संबंधी अशुद्धियां। ठीक, तो जैसे टा संबंधी अशुद्धियां कैसे आ गई? टा को हम ठा लिख देते हैं। जैसे कनिष्ठ, 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 इसको हम क्या पढ़ेंगे? कनिष्ठ तो पढ़ते हैं, लेकिन अशुद्ध क्या हो गया? इसका हो जाएगा शुद्ध रूप हो जाएगा कनिष्ठ।
ये हो जाए, ये हो गया शुद्ध रूप हो गया। जैसे हम कुष्ठ, कुष्ठ ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप क्या देखेंगे, कुष्ठ देखेंगे, कुष्ठ ये हो गया शुद्ध रूप हो गया। यानी हमारे पास जो ठा ठा की जगह पे हम टाली देते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, उसे हम ज और या संबंधी शुद्धियां कहते हैं। सॉरी, ज नहीं, टा और ठा संबंधी शुद्धियां कहते हैं, जो हम टा और ठा की जगह पे, हाँ, और हम बर्तनी को चेंज कर देते हैं, ये आपस में मिला देते हैं तो अशुद्धियां आती है, उसे हम ठा और टा की शुद्धियां कहते हैं। इसमें हम एक और देखेंगे, इष्ट देखेंगे, है ना, एक इष्ट, इसमें क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इष्ट, इष्ट यहाँ पे ठा ली दी थी, टा की जगह पर ठा ली दी थे, यह क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और इसी इसी व्यंजन संबंधी शुद्धियों में हम आगे के देखेंगे। टा संबंधी हमने शुद्धियां देख ली। यदि आपको और कोई चीज ढूंढ के मिले, शब्द मिले, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। हम देखेंगे डा एक शुद्धियां आती हैं, जैसे डा हो गया और ढा, ना, डा और आंगड़ा और ढा और ढा में, इसमें अशुद्धियां आती है। इसी भी व्यंजन संबंधित शुद्धियां, इसमें शुद्धियां जो आती हैं तो हम कैसे देखेंगे। जैसे आ गया कन्नड़, हाँ, कन्नड़, ठीक, इसमें कैसे अशुद्धियां है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अशुद्धि क्या आ गई, कन ना ढ, ये अशुद्धियां आएंगी। इस बिंदी की वजह से ये अशुद्ध हो गया था। अब जैसे हम देखें कीड़ा, कीड़ा, अब इसमें क्या शुद्धि आ गई, इसमें शुद्धि आ गई कीड़ा, ये अशुद्धि आ गई, अड़ा की शुद्धि आ गई। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बूढ़ा, है ना, डा और ढा की शुद्धियां, तो ये आ जाएगा बूढ़ा। इसमें क्या शुद्धियां हैं, इसका होगा बूढ़ा, इसमें ये शुद्धियां आ गई। और एक हम देख लेते हैं, जैसे धा और धा की शुद्धियां के बारे में, जैसे ढेर, ढेर क्या जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा ढेर, बिंदी नहीं रहेगी इसमें, दोनों हो गया। किसी में झाड़ू, जिसे किसी झाड़ू हो गया, झाड़ू, इसके साथ हो गया है झाड़ू, मतलब बिंदी रहेगी, ठीक, ये हो गया झाड़ू। तो जो ढा, ढा और ढा और ढा संबंधी शुद्धियां थी हमने देख लिया। अब इसमें आ गया और ड़ा और ना, ड़ा और ना संबंधी शुद्धि, व्यंजन, ये भी व्यंजन में आते हैं, जैसे जिसमें ना है ना, ना और अड़ा की जो गलतियां होती हैं वो इसमें हम देखेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा इस सब चीज़ों को, और आपको बहुत मजा आएगा। और हमने शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी बर्तनी अशुद्धियां हैं उसको हम देख रहे हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में, है ना। और जो भी आपको न बने, एग्जाम्पल नहीं बन समझ में आया, आप उसको कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो ना संबंधी अशुद्धियां, इसमें हम देखेंगे जैसे गुण हो गया ना और अड़ा की संबंधी अशुद्धियां, जैसे इसमें हो गया गुण, हो गया गुण, गुण मतलब क्या होता है, गुण, मतलब इसका हो जाएगा न की जगह पे हो जाएगा गुण, ठीक, गुण। चरण, हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं चरण, जबकि शुद्ध क्या होता है, इसका शुद्ध हो गया चरण। और एक और देख लेते हैं पुण्य, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पूर्ण, ठीक, ये हो गया पुण्य।
और भी बना लेते हैं, जैसे नाम, क्या जाएगा प्रणाम का प्रणाम, क्या हो जाएगा प्रणाम। और एक और बना लेते हैं, जैसे श्रवण, श्रवण है ना, श्रवण, श्रवण का क्या हो जाएगा श्रवण। ठीक, श्रवण। वीणा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वीणा। ये तो हम यहाँ पे हम देखेंगे अड़ा और ना संबंधी शुद्धियाँ। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे वा और वाक संबंधी सिद्धियाँ, जैसे वा और वा संबंधी सिद्धियाँ, वा और वा संबंधी सिद्धियाँ। इसमें क्या सूत्र हो जाते हैं, जैसे पूर्व, हम लिख देते हैं पूर्व, तो क्या हो जाएगा पूर्व। इसमें वा का अशुद्ध है, पूर्व, पूर्व क्या हो जाएगा पूर्व। और व्यर्थ, इसका क्या हो जाएगा व्यर्थ है, मतलब व्यर्थ है। और हम देख लेते हैं वन, जबकि शुद्ध रूप क्या होगा वन। और ये देख लेते हैं व्रत, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा, हाँ आप दिख रहा है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा व्रत। और बल्ब, जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है बल्ब, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बल्ब। इसी में हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दबदबा, मतलब किसी काम को, मतलब जब कोई नहीं होता तुम्हारा तो बहुत दबदबा है उस चीज क्षेत्र में, तो हो जाएगा दबदबा। हम बोलते हैं जल्दी जल्दी में दबदबा, दबा, जबकि शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दबदबा, दबा, ये हो जाएगा। धोबी, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा धोबी, शुद्ध क्या हो जाएगा धोबी, धोबी हो जाएगा। इसमें हम विष देखते हैं, है ना, विष हम बोल देते हैं विष, जबकि शुद्ध रूप क्या होगा विष। और एक देख लेते हैं विकट, ऐसा बोलते हैं ना विकट, 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 ठीक, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा विकट, विकट यानी अपार, अपार समस्या, विकट समस्या। विधि है ना, हम लिखते हैं विधि, इसका कैसे हो जाएगा विधि, 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 ये हो जाएगा शुद्ध रूप हो जाएगा। अब हम इसी व्यंजन की कड़ी में, व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ में हम आपको एक और 2-3 चीज बता दें। जैसे इसमें आ जाते हैं डा, चा, अड़ा और ना, माँ की शुद्धियाँ आ जाती हैं, इसी में या की शुद्धियाँ जाती हैं, और इसी में रा और अड़ा की शुद्धियाँ जाती हैं, इसी में और बहुत सारे हैं, जैसे सा, शा और शा की शुद्धियाँ हो जाती हैं, है ना। जैसे ये आप देखते हैं शा, इसको भी सा बोलते हैं, और ये भी सा बोलते हैं, और ये भी सा बोलते हैं, तीनों, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें बहुत अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे श्रवण हो गया, है ना, श्रवण, इसमें क्या अशुद्धियाँ है, इसका सूत्र हो जाएगा श्रवण, ठीक, श्रवण, ये होगा। इसी में क्या हो जाएगा दुष्ट से, है ना, क्या हो जाएगा दृश्य, इसके साथ क्या समस्या है, इससे समस्या है कि ये होगा
दृश्य इस तरह होना चाहिए। इसी तरह आशा, आशा, यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे समस्या ये है कि हम यहाँ पे सा की जगह पर क्या लगाएंगे? आशा। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है इसलिए हम आपको यहीं पे विराम देते हैं, और आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हमको इसी का आगे वाला पार्ट है हम आपको लेके आएँ। और जो भी समझ नहीं आता या फिर जो नहीं बना या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप कमेंट में पिन करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से और बारीक से हम अध्ययन करेंगे। और हिंदी की ग्रामर माला में आपका स्वागत है। आप हमारे इस सीरीज को चलता रहेगा। पार्ट 1 ये आपको रिलीज हो गया है, पार्ट 2 हम अगले सप्ताह में हम रिलीज कर देंगे। तब तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।